हे गाइस, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त आ गया हूँ नया वीडियो लेके। आज हम लोग बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान क्राइसिस के ऊपर। आजकल अफ़गानिस्तान क्यों इतना मीडिया में वायरल हो रहा है और हर जगह अफ़गानिस्तान की बात की जा रही है। अफ़गानिस्तान क्राइसिस के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जानेंगे और जानेंगे कि अफ़गानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहा जाता है और इसमें इंडिया, यूएसए, रसिया ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और यहाँ तालिबान कौन है और ये क्या चाहता है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर अफ़गानिस्तान का बेसिक इन्फॉर्मेशन का बात करें तो ये एक सेंट्रल एशिया लैंडलॉक कंट्रीज़ है और ये लगभग 7 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना एंड पीओके। अब अगर पॉपुलेशन का बात करें तो पॉपुलेशन लगभग 3.8 करोड़ की है और जो कि वर्ल्ड का 37th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लिटरेसी रेट भी कुछ खास नहीं है, 43.02%। और वहीं अगर यहाँ पे मिनरल्स का बात करें तो लगभग 1400 मिनरल्स फील्ड है, जिसमें कि क्रोमाइट, कोल, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर और कई तरह की जेमस्टोन पाए जाते हैं। अब सबसे पहले आते हैं रशिया और यूएसए क्यों इंटरेस्टेड है अफ़गानिस्तान में। तो इसकी शुरुआत होती है 1970s में, जब यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और दोनों अपना आइडियोलॉजी वर्ल्ड में फैलाने चाह रही थी। रशिया, जो कि पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, वो अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाना चाहता था दुनिया में, और दूसरा यूएसए जो कि कैपिटलिज्म फैलाना चाहता था। तो दिसंबर 24, 1979 में रशिया ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया और वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बना दी। और इसको टैकल करने के लिए यूएसए ने वहाँ के लोकल मिलिटेंट से, जिसको कि आज हम लोग तालिबान के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, गन्स प्रोवाइड किए, पैसे दिए, ताकि रशिया को वहाँ टैकल कर सके और वहाँ से भगा सके और कम्युनिस्ट सरकार गिरा सके। अब अगर सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया तो कुछ तो रीज़न होगा। तो पहला तो रीज़न आइडियोलॉजी अपना ये फैलाना था, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था वो इंडियन ओशन तक पहुंचना चाहता था। पहले अफ़गानिस्तान को कब्जा करके फिर ईरान या पाकिस्तान, किसी को भी कब्जा करके इंडियन ओशन में पहुंच के यूएसए को बड़ी टक्कर देना चाहता था, जो कि असफल हुआ। 1991 में जब फाइनली ये सोवियत यूनियन टूटकर रशिया बना, उसके बाद अमेरिका फाइनली जीत गया और अफ़गानिस्तान को उसकी हाल पे छोड़कर अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। और तब तक तालिबान बहुत मजबूत हो चुका था और 1997-98 के बीच में लगभग 90% ऑफ अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा था। और इन्हीं तालिबान के अंडर में कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, जो बाद में वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका पे ये टेररिस्ट हमला करने लगे। उनमें से सबसे बड़ा हमला था 9/11, जो कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में न्यूयॉर्क पे किया गया, जो कि आज तक का अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था। और इसके बाद अमेरिका चुप कैसे बैठ सकता था। उन्होंने भी रिटेलिएट किया और अक्टूबर 7 को अफ़गानिस्तान पे हमला बोल दिया, और उसके साथ कई नेटो अलाई भी अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिए। और दिसंबर आते आते पूरा तालिबान कोलैप्स कर गया और वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित कर दिया गया, और उन्होंने पूरे देश में शरिया रूल स्थापित कर दिया था। यहाँ पे रशिया का सबसे बड़ा कंसर्न है सेंट्रल एशियाई कंट्री, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सारे कंट्रीज सोवियत यूनियन से टूट कर बने हैं और रशिया चाहता है कि इन सारे कंट्रीज़ पे उनका दबदबा हो और ये उनका प्रोटेक्टिव फादर बन के रहे। और एक बार अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हो गया तो इन सारे कंट्रीज़ का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लगता है, और इन सारे कंट्रीज़ पे हमेशा खतरा बना रहेगा कि कब अब ये तालिबान इन कंट्रीज़ पे हमला कर दे। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अफ़गानिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो पीओके से लगता है, और पीओके के थ्रू तालिबान कश्मीर में अशांति फैला सकता है पाकिस्तान का हेल्प से, और ये इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है जो कि अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद लगभग 3
बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में इंडियन गवर्नमेंट ने की, अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू, जैसे डैम हो गया, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और वहाँ का पार्लियामेंट बिल्डिंग भी है जो इंडिया ने ही बनाया है। और ये सारा प्रोजेक्ट डूब जाएगा अगर अफ़गानिस्तान में पूरी तरीक़े से तालिबान का कब्जा हो गया। अब आते हैं स्टार्टिंग का क्वेश्चन में कि अफ़गानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहा जाता है। इसकी सबूत तो हम लोग को एंशिएंट में ही मिल गई थी, पर आज भी अगर मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न में 1835 में ब्रिटिशर ने जब अफ़गानिस्तान को कब्जा किया तो कुछ ही साल बाद वहाँ से उन लोग को हटना पड़ गया और अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज़ को खो दिया। दूसरा उदाहरण मिलता है 1978 में, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया, लेकिन कुछ ही सालों बाद पूरा सोवियत यूनियन ही डिसइंटीग्रेट हो गया। और यहाँ पे तीसरा रीज़न है आपका अमेरिका, जो 2001 में अफ़गानिस्तान पे हमला कर तो दिया, लेकिन आज अपना सुपर पावर का टैग खो दिया और चाइना उसको ओवरटेक कर दिया है। और ऐसी कई उदाहरण एंशिएंट में है जहाँ पे अलग अलग एम्पायर अफ़गानिस्तान का अलग अलग पोर्शन पे कब्जा तो किया, पर वहाँ कोई टिक नहीं पाया। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। थैंक यू।